नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूडाइस प्लस अगर आप भर भी चुके हैं या नहीं भरे हैं, दोनों ही स्थिति में इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये जानने का प्रयास करें कि आपने जो डेटा भरा है उसमें क्या गलतियां हैं या क्या सुधार किया जा सकता है, या अगर आप नहीं भरे हैं तो आपको जान लेना ज़रूरी है कि इस प्रकार के डेटा भरने से आपका डाटा सही होगा और आप जो डेटा भरे होंगे वो गलत नहीं होगा। अगर आप भर चुके हैं तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप किस प्रकार से उसको दोबारा सुधार सकते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मैं आपका आज लैपटॉप की सहायता ले रहा हूं ताकि आप आसान तरीक़ा से समझ सकें। तो आइए सबसे पहले हम लोग सारा जानकारी प्राप्त करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर कौन सा डेटा को किस प्रकार से भरना है। आप इसको ज़रूर अपने भरे हुए डेटा के साथ ज़रूर एक बार मिलान कर लें। तो संपूर्ण वीडियो में आपको आज यूडाइस प्लस 2021-22 का भरने का पूरा तरीका आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का नया से नया अपडेट और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर डिजिटल विद SCM आपके सामने हमेशा तैयार रहता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में जाएं, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। इसमें आप यूडाइस प्लस लिख करके आपको प्रेस करना है और इसके बाद आपको यूडाइस प्लस में जाकर क्लिक करना है। इस प्रकार से जैसे का स्क्रीन इस टाइप से खुलना शुरू हो जाएगा। देखिए आपका स्क्रीन ये खुल चुका है। चाहे आप मोबाइल से खोले हैं तो भी इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ से आपको लॉगिन का प्रोसेस करना है। तो आप लॉगिन के लिए आपके पास दो तरीका है। देखिए यहाँ अपर साइड में लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप इसको स्क्रॉल करते हुए आगे जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेलेक्ट स्टेट यूडाइस प्लस डेटा एंट्री फॉर ईयर 2021-22 लॉगिन। यहाँ से आपको सबसे पहले जाकर स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपका जैसे झारखंड स्टेट है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जिसको इंग्लिश में अगर कोई दिक्कतें आती है तो आप यहाँ से अपना जो लैंग्वेज है उसको भी आप सुधार सकते हैं। जैसे यहाँ अपर साइड में देखते हैं सेलेक्ट लैंग्वेज, जैसे अभी इंग्लिश सेलेक्ट है, जैसे आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे आपका ये हिंदी में चेंज हो जाएगा। देखिए अभी आपका ये सारा हिंदी में दिख रहा है। ये पहला पेज के लिए जहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य चुने, हम लोग स्टेट का नाम चुन लिए। उसके बाद जाएं, इंग्लिश में आप लोग गो देखे होंगे, वहाँ पर जाकर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से एक लोडिंग होना शुरू होगा और ये पेज लोडिंग होगा। देखिए ये पेज आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ से आपको लॉगिन फॉर DCF डेटा एंट्री एंड मॉनिटर में आपको देख सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड और कैप्चा दिया हुआ है। तो यूजर नेम की जगह पर आपको अपनी स्कूल का जो यूडाइस नंबर है उसको आपको फिल कर देना है। इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में हम जानकारी दे चुके हैं। और पासवर्ड में आपको जानकारी होगा कि जो पासवर्ड आपको मिला था या फिर अगर नया पासवर्ड आप लोग बना लिए हैं या नया पासवर्ड आप मोबाइल के माध्यम से आप क्रिएट कर चुके हैं तो उस पासवर्ड को डालना है। और आगे आपको कैप्चा जो यहाँ पर रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसी को आपको देख करके जैसे है वैसे ही आपको लिख लेना है और लॉगिन बटन में जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे आपका स्कूल का जो DCF डेटा है जिसे आप भरना चाहते हैं, जो अधूरा है, वो आपका खुल जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कभी कभार नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा टाइम या फिर सर्वर डाउन होने के कारण भी आप थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अभी देख सकते हैं हम लोग का ये जो स्कूल का डेटा है वो खुलने के लिए तैयार हो चुका है। अभी वो खुल रहा है। इस प्रकार से थोड़ा सा इंतज़ार करें।
इसके बाद देखें आपका ये देखिए इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। यहाँ देखेंगे आपका स्कूल का नाम, यूडाइस नंबर दिखाई पड़ेगा। यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखें कि ये इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द DCF एक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है। दूसरा बॉक्स यूजर मैनुअल फॉर यूडाइस सॉफ्टवेयर, तीसरा डाउनलोड प्री फिल्ड DCF और चौथा क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डेटा। अगर आप पुराना वाला डेटा को जो पिछले बार आप भरे थे उसको देखना है तो डाउनलोड प्री फिल्ड DCF में जाकर क्लिक करेंगे, और लेकिन आप एंट्री करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डेटा में जाकर के क्लिक करना। तो आइए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, चौथा नंबर वाला में क्लिक किए। क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है जिसे हम भरना चाहते हैं वो अभी ओपन होना शुरू हो जाएगा। अब उसको हम लोग एक एक डेटा को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उसे हम लोग भरें। तो इंस्ट्रक्शंस उसमें हम कुछ दे देंगे आपको, उस प्रकार से आपको भरना है, या फिर अगर आप भर लिए हैं तो उसको आप दोबारा चेक कर लेंगे। जैसे आप भरेंगे इस प्रकार से एक स्क्रीन में एक स्टेप से इंपॉर्टेंट नोट्स बोल करके खुलेगा, वहाँ पर आपको पहले ओके कर देना है, कुछ सोचना नहीं, पहले ओके करना है। क्यों आता है वो हम आगे बताएंगे। ओके करके इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट 1.1 to 1.9, 1.10 to 1.27 इस टाइप से अलग अलग दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत से मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को ये दिक्कत हो रहा है कि किस प्रकार से हम लैंग्वेज इंग्लिश को हिंदी में करें या हिंदी को हम इंग्लिश में करें। तो यहाँ पर यह दिक्कत आ सकता है कि अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर देखते हैं सिलेक्ट लैंग्वेज। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम पहला पेज जो सिलेक्ट किए थे हिंदी, लेकिन यहाँ इंग्लिश क्यों आया है। तो हालांकि ये मेरे स्कूल का डेटा है और इसमें हमको हिंदी से भरना है कि इंग्लिश से भरना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो सिलेक्ट लैंग्वेज की जगह पर आपका इंग्लिश है, अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी कर सकते हैं। देखिए आप हिंदी जैसे करेंगे आपका सारा जो ये लिखा हुआ है हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे। देखिए अभी आपका ये हिंदी में पूरा डेटा आ चुका है। आपको सुविधा अनुसार जैसे आपको हिंदी में भरना है या इंग्लिश में भरना है, जिसमें आपको सुविधा होता है आप उसको चेंज करके देख सकते हैं। तो आइए अगर आप हिंदी समझ लेते हैं तो हम हिंदी को यूज करते हैं, जहाँ दिक्कत होगी आपको इंग्लिश में भी हम समझा देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्कूल प्रोफाइल, स्थान संरचना, प्रबंधन और शिक्षा का माध्यम। तो यहाँ पर स्थापना का विवरण दिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग सारा चीज़ क्लिक करते हैं। एक नंबर है स्थापना का विवरण। इसमें ये डेटा पहले से भरा हुआ है, आप लोग देखेंगे। देखिए इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आ जाकर आपको क्लिक करना है तो पहला वाला ओपन हो गया। देखिए पहला पेज हमारा ओपन हो गया। इसमें स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, पिन नंबर, कौन से क्षेत्र में है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ से, अक्षांश, देशांतर, पंचायत, सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसको ये आपका पहले से फुलफिल है। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई सुधार की गुंजाइश रहती है तो आप ब्लॉक MIS से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आप पूरा नहीं किए हैं तो आपको ब्लॉक MIS इस डेटा को फिर से भर सकते हैं। इसे आप नहीं भर सकते क्योंकि ऑप्शन खुला हुआ ये नहीं रहता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो इसका अगला पॉइंट जो हमारे सामने खुलेगा, अगला पेज जो आएगा हमारा भरने के लिए, उसी में हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे उसमें क्या क्या पूछ रहा है, क्या दे रहा है। तो इसको हम लोग को जानना जरूरी पड़ जाता है कि हम इसमें क्या भरें। देखिए ये स्क्रीन खुल रहा है। अब ये सेकंड पेज आ चुका है। सेकंड पेज में आप क्या करेंगे, ये 1.10 से 1.27 मूल विवरण, ये आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर देखिए बहुत सा भरा हुआ है। यहाँ पर आपके पास 1.16 का पेज आपको भरना पड़ेगा जो ब्लैंक रहेगा। इसमें प्रतिवादी विवरण मीन्स आप जो भर रहे हैं फॉर्म, कौन जिम्मेवार व्यक्ति है, उसका नाम, वो कौन है, और उसमें से इंचार्ज है क्या है, उसको आपको यहाँ से भर लेना है। मोबाइल नंबर भर लेना है। 1.17 में आप सेक्शन में, अगर आपके पास जितना सेक्शन है, अगर 2 सेक्शन है तो 2 लिखेंगे, और एक एक सेक्शन है तो एक एक करके आपको उसमें आपको लिख देना है। इसी प्रकार से आप राइट साइड में देखेंगे
क्या स्कूल CWSN के लिए है, ये आपके लिए। इसके बाद हम लोग जैसे नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ पर शौचालय की सुविधाएं आपको देख सकते हैं कि क्या स्कूल में शौचालय है। तो सबसे पहले आपको अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आपका बॉयज़ के लिए कितना है, गर्ल्स के लिए कितना है, उसमें से कितना कार्यात्मक है, उसको भी आपको यहाँ से भर लेना है। ये डेटा भरने में आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। यहाँ से आपको ऑप्शन पहला इसमें देख सकते हैं कि 2.6 में जो उपलब्ध है उसको लिखना है, और वो कार्यात्मक है कि नहीं वो भी आपको लिख देना है। इसको भरते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है, चेक करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। जैसे आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ऐसे आपके पास 66 पेज का ये UDICE प्लस फॉर्म है, आपको उसको फिल करना है। अगर हम सबके बारे में डिटेल्स बताते चले जाएं तो 2 से 3 घंटा लग सकता है, तो हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें हों वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से आप भरते हुए आपको आगे की ओर बढ़ते जाना है, चेक करते जाना है, आगे की ओर जमा करें और अगला यानी सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हुए आपको आगे बढ़ना है। देखिए ये पेज भी आपके लिए देख लेना है, इसमें भी कोई खास आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जहाँ पर दिक्कतें आ रही है उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि UDICE प्लस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये सारा मेरे स्कूल का जो रिकॉर्ड्स है उसको आपके सामने या सरकार के सामने हम रख रहे हैं, इसलिए इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जहाँ पर दिक्कतें नहीं हो उसको हम लोग नेक्स्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये 2021-22 का UDICE प्लस डेटा एंट्री हो रहा है, जिसे आप ध्यानपूर्वक स्किप ना करें, क्योंकि बीच में कहीं भी ऐसे टॉपिक ऐसे पॉइंट्स आ सकता है जहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो और आपने वीडियो स्किप कर दिया है और उसको समझने में आपको दिक्कतें हो रही हैं। फिर यहाँ पर ये देखिए, इस टॉपिक पर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको क्या करना है, जिससे टीचर वाला आता है आपके सामने, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ देखिए हम इसको बना कर चुके हैं, तो लेकिन यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आएगा। आपको एडिट में जा कर के आपको क्लिक करना है। एडिट में क्लिक करने के बाद उस टीचर के बारे में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको ठीक से पढ़ लेना है, और उसमें कुछ भरने के लिए ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को आपको भरना है, उसको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और सेव करना है। जैसे मैंने एक टीचर का खोला है और उसके डिटेल्स यहाँ पर हमें, तो आपको वहाँ पर क्या होगा, वर्तमान स्कूल में पदस्थापना वर्ष वो खाली मिलेगा। वहाँ पर आपको इस स्कूल में कब से वो है उस डेट को आपको भरना है, और आपको खाली मिलेगा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया प्रशिक्षण मिलेगा, ये आपको खाली मिलेगा। और एक आपके सामने आएगा भाषा 8वीं अनुसूची के अनुसार अध्ययन का स्तर आपका वो खाली मिलेगा। उसमें आप देख लेंगे कि उस भाषा में आप कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं। इसके बाद सेव करें और अगला यानी सेव एंड नेक्स्ट में जाकर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आप अगला नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। देखिए ये पेज खुलेगा, भाषाएं जिनमें शिक्षक को कार्य साधक ज्ञान है। कार्य साधक ज्ञान मतलब पढ़ाने का, या मीन्स इस भाषा में पढ़ा सकता है। तो जैसे आपके पास हिंदी है, उसके बाद मान लीजिए आपके पास इंग्लिश है, तो इंग्लिश किसी के पास हो है, संथाली है, कुड़ुक है, इस प्रकार से भाषा का जानकारी हो सकता है पढ़ाने के लिए, तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है उसको पढ़ते हुए आपने जो काम किया है उसको भरेंगे, भरने के बाद उसको सेव करेंगे।
यहाँ सेव जैसे आप करते हैं आपका उस टीचर का डेटा सेव हो गया। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपका टीचर्स का डेटा सेव नहीं होगा और आप इस 3 कितना नंबर था ये आपका जो भी डेट ये है जैसे हम लोग भर रहे थे 3.3 का, इसे फुलफिल नहीं माना जाएगा और आपका डेटा अधूरा ही रह जाएगा। इसको देखना बहुत ज़रूरी है आपको। इस प्रकार से आप करेंगे। ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे अगर कोई नया टीचर आपके स्कूल में आ चुका है तो जोड़े में जा करके आपको क्लिक करना होगा और उस टीचर्स के बारे में डिटेल्स लिखना होगा। और अगर यही टीचर है तो सेव एंड कंप्लीट एंड नेक्स्ट में जाके आपको क्लिक करना है। नया टीचर जोड़ना है तो जोड़े में जाकर क्लिक करेंगे। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था और है, इसलिए इसको आप एक बार ज़रूर सुधार लें। इसको सेव करते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपकी जानकारी के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए हमें ये वीडियो लंबा बनाना अति आवश्यक हो गया है ताकि आप कहीं भी किसी भी जगह कोई दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। यहाँ पर इस पेज को भी थोड़ा सा आपको समझ लेना है। नामांकन पुनरावर्तक यानी प्री प्राथमिक भाग में कुल नामांकन, आपका जो प्री प्राइमरी उसमें देखेंगे आपके कितने स्टूडेंट्स नामांकन है, उसकी संख्या को आप भरेंगे। ये कौन सा सेशन का भरेंगे आपका 21-22 में कितने एडमिशन हुए थे केजी में। उसके बाद नीचे का जो डेटा दिख रहा है 4.1.2, इसमें आप क्लास में 1 क्लास में नया एडमिशन जो लिए थे उसके बारे में डिटेल भरना है। लेकिन उसमें आपको किस एज के बच्चे एडमिशन लिए थे उसको भी यहाँ, जैसे 6 to 7 में है, हालांकि हम लोग 6 से 1 क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो 6 to 7 में 1 क्लास के स्टूडेंट का संख्या कितने लड़के और कितने लड़की है इसको हम लोग भर देंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि प्रथम कक्षा में आएंगे कोई केजी क्लास से कहीं पर सर्टिफिकेट लेकर आया है तो उसको आपको इस साइट में एंट्री आप कर सकते हैं। इसके बाद इसको आपको एंट्री कर देना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट में जाकर क्लिक कर देना है। जैसे कि करेंगे आपका अगला पेज आएगा। देखिए अगले पेज में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या दिक्कतें आ रही हैं। वीडियो को लाइक भी कर लें, आप शेयर कर लें ताकि आपके दोस्तों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो अब आया हम लोग 4.2 पेज। इस पेज को थोड़ा सा आपको समझ लेना है। इसमें आपको आपका नामांकन का स्थिति को 2021-22 में नामांकन टोटल स्टूडेंट्स जो है आपके पास उसके बारे में डिटेल्स आपको भरना है। आपका जनरल, ST SC OBC में छात्र संख्या जो है उसको आपको भरना है। इसमें नया नामांकन पुराना नामांकन जो है सारे को मिला करके आपको डालना है। आप इसको समझ गए होंगे इस डेटा को। क्लास लिखा हुआ ऊपर में और नीचे कास्ट लिखा हुआ, तो 1 क्लास का देखिए जनरल में कितना स्टूडेंट है, SC में कितने हैं, ST में कितने हैं, OBC में कितने हैं, ये सारा को आपको भरना है। भरने के बाद यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे कुल योग लड़के, कुल योग लड़कियों की संख्या आपका रजिस्टर से मिल जाना चाहिए। अगर मिल रहा है तो समझ लें कि आपका डेटा जो है सही है, नहीं तो आप हो सकता कुछ गलत एंट्री किए हों और छात्र संख्या को भी आप यहाँ से मिला लेंगे। इसके बाद 4.2 ख को आपको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव नहीं करेंगे तो आपका डाटा वहाँ से फिर से हट जाएगा, फिर से आपको डाटा एंट्री करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सेव करें में जा करके आपको क्लिक करना है। सेव करें में जाकर जैसे क्लिक करते हैं आपका ये डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद सेव के बाद आप नेक्स्ट पेज में आएंगे। यहाँ कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूह से, अगर उसमें से ये जो हमारे टोटल में से अल्पसंख्यक समूह की कितने स्टूडेंट अगर आपके पास हैं तो उसको भरेंगे और नहीं है तो इसको आपको 0000 कर देना है सब में। ऐसा नहीं कि खाली छोड़ देना है। उसको करने के बाद आपको फिर से इसको सेव 4.2 B या 4.2 ख इसको आपको फिर से सेव करना है। इसके बाद सेव करने के बाद क्या करेंगे, आप सेव में जाके क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में आएंगे, गाँव में मीन्स C में कुल नामांकन में से निम्नलिखित का विवरण प्रदान करें। जिनके पास आधार है, देखिए आधार किसके किसके पास है, ऊपर में क्लास लिखा हुआ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जो भी क्लास आपके पास है
उसमें से कितने स्टूडेंट के पास बॉयज 4.3 कुल नामांकन हमारे यहाँ पर दिख रहा है। इसमें क्या है, इस 4.3 को ध्यान से देखा जाए, इसमें क्या है, क्या लिखता है, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा के अनुसार नामांकन, यानी आपका एज वाइज, क्लास वाइज एंड बॉयज एंड गर्ल्स वाइज आपको छात्र संख्या देना है। कैसे, यहाँ पर आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। जैसे 1 क्लास में, चलिए पूर्व प्राथमिक हम लोग केजी क्लास के लिए बात करते हैं, तो केजी में हम लोग का जो नियम है वो 5 साल से ऊपर के बच्चों का, मीन्स 5+ स्टूडेंट्स का हमको एडमिशन लेना है। तो आप 4 to 5 में केजी क्लास में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। हाँ, कोई प्राइवेट स्कूल है तो 3 क्लास से 4 साल से नीचे से लेते हैं तो यहाँ पर एंट्री वो कर सकते हैं। जैसे LKG, UKG, नर्सरी जो भी है, प्राइवेट स्कूल वाले अपने से भरेंगे। और जो गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, उनका नियम क्या है, पूर्व प्राथमिक जो है वो 5 to 6 ईयर में आता है। तो पूर्व प्राथमिक में जो संख्या है, जो आपका स्टूडेंट का संख्या उसको आप यहाँ भर देंगे, यानी 5 से 6 साल का बच्चा जो है पूर्व प्राथमिक उसको लिखेंगे। फिर 1 क्लास में जनरली बच्चे आपको 6 से 7 के एज में ग्रुप में होते हैं तो उसमें भर देंगे। 2 क्लास का जनरली 7 से 8 एज ग्रुप में रहते हैं तो उसके सामने और 2 क्लास के नीचे वाले में उस संख्या को भरेंगे। इसको ध्यान रखें, ऊपर देखिए, ऊपर से ये आ रहा है 2 क्लास, नीचे से 7-8 ग्रुप, इसी में भरेंगे और बाकी में 0-0 भर देंगे। इसी टाइप से 3 क्लास का आप देखेंगे कौन सा ग्रुप में आ रहा है, 8 to 9 एज ग्रुप। 4 क्लास का 9 to 10 एज ग्रुप। इस प्रकार से आपको भरना है और जो खाली जगह है उसमें आपको 0 भर देना है। इसको भरने के लिए आप समझ चुके होंगे, फिर से इसको बता देना चाहूँगा, जिस एज क्लास का और जिस एज ग्रुप में बच्चे हैं, जैसे साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एक क्लास के बच्चे जो हैं हमेशा 6 से 7 साल के बीच के होते हैं। तो 6 से 7 साल के बीच में एक क्लास के कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी संख्या को आपको लिख देना है। जैसे कि इसमें डेटा भरा हुआ है, आप इस प्रकार से भर सकते हैं। इसके बाद इसको आप, अगर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, तो आप वहाँ तक की क्लास के बच्चे को संख्या को लिखें और इसको इंडिविजुअल एक बार आप सेव कर लें, जमा करें, यानी सेव में क्लिक करें। उसके बाद जैसे सेव में क्लिक करते हैं तो फिर से स्क्रीन आता है, उसमें सेव एंड नेक्स्ट में जाकर के आपको क्लिक करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज था, इसके बारे में बहुत सारे हमारे टीचर बंधु ये रिक्वेस्ट किए थे कि इसके बारे में बताया जाए। तो 4.3 को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर से भी ना दिक्कतें हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रॉब्लम को लिखें, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि आपके पास सही वीडियो पहुंचे और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें हो तो आपके पास डायरेक्ट हमारा सॉल्यूशन का प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हम लोग करके आपके सामने लेकर आएंगे। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर आया है हिंदी भाषा अगर स्कूल है तो उसमें कितने स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ रहे हैं। यानी आप गवर्नमेंट स्कूल के लिए कोई टेंशन नहीं, हिंदी मीडियम है तो जो नामांकन है उसी बच्चों को संख्या को यहाँ पर आपको लिख देना है। प्राइवेट में है, हिंदी इंग्लिश अलग अलग कोई पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा, हिंदी खुलेगा, इंग्लिश खुलेगा और उसको आपको कितने हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, कितने इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उसकी संख्या को भर देना है। इस प्रकार से हम लोग छात्र संख्या को भर लेंगे। इसके बाद आपको फिर इस पेज को सेव करते हुए सेव एंड नेक्स्ट में जाना है। फिर यहाँ पर रिपीटर्स का संख्या आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अगर आपके स्कूल में रिपीटर्स हैं तो रिपीटर्स की संख्या को आप लोग भर लेंगे और नहीं है तो नहीं भरेंगे। यहाँ पर रिपीटर की संख्या भरने के बाद सेव ऑप्शन में जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सेव, ऐसा ना कि हम कुछ भरे नहीं तो सेव नहीं करेंगे। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका ये डेटा हमेशा इनकम्प्लीट दिखाई देगा फिर, इसलिए सेव जरूर करें। इसके बाद आपका यहाँ पर अल्पसंख्यक है, इनमें से अगर कोई अल्पसंख्यक है ड्रॉप आउट में या तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ इसको आपको भर लेना है। फिर इसको आप सेव करें और सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे
इसको सेव एंड कंप्लीट में जाकर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड कंप्लीट में जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा क्या हो गया, सेव और कंप्लीट होकर या होना शुरू हो गया है। देखिए आपको कंप्लीट या सेव कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है सेव होने में। ये डेटा आपका सेव हो रहा है। अब हमारा ये पेज, इसके बाद यहाँ पर आपके स्कूल में CWSN के स्टूडेंट अगर हैं तो उनका डेटा को आपको ये भर लेना है। इसमें आपको कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आगे पेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जहाँ पर आपको दिक्कतें आ सकती है उस पेज को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, निःशुल्क ड्रेस है, तो इसमें से आपको कास्ट वाइज जितने बच्चों को आप बांटे हैं उसमें से कास्ट वाइज लड़का लड़की में आपको दिखाना है। बुक, ड्रेस, जो फैसिलिटीज है और जो नहीं है उसमें आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसमें आपको 0 भर देना है और उसको इंडिविजुअली भी सेव करना है। डेटा में हम बार बार भी बात बोल रहे हैं कि आपको सेव इंडिविजुअली करना है। अगर सेव नहीं करते हैं तो डेटा आपको लॉस्ट हो जाएगा और लॉस होने के बाद उसमें आप इनकम्प्लीट दिखाएगा। सेव करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से भर चुके हैं तो आप सिंपल नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन कहीं अगर चेंज कर रहे हैं, अगर कहीं पर चेंज हो रहा है आपका डेटा में तो वहाँ पर सेव जरूर करें। और अगर सेव चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट करके भी अगला पेज देख सकते हैं। ये दोनों के लिए है कि जो भरे हुए हैं और जो नहीं भरे हैं, दोनों को खास ध्यान दें। एक बार चेक भी कर लें और जो नहीं भरे हैं उसको दोबारा भर भी लें। ये पेज हमारा सेव हो रहा है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखें। ब्रेल पुस्तक, ब्रेल किट ये सब अगर मिला होगा तो इसको भर लेंगे आप। इसके बाद अगला पेज में जाएंगे। अगला पेज में जाकर हम लोग देखते हैं कि हमारा कितनी डाटा और कितना काम हो चुका है। हमारा कुछ ऐसा पॉइंट्स आपको अभी बताने वाले हैं जिसको आप चेक करते समय जान पाए हैं, नहीं जान पाए हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग 20-21 में आपको वार्षिक परीक्षा के परिणाम। अभी आप 21-22 का फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेटा पूछ रहा है 20-21 का। यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास 3 और क्लास 5 का। अगर क्लास 3, 5 और 8 इसका आपको 20-21 का रिजल्ट भरना है। तो यहाँ पर परीक्षा में शामिल सामान्य से कितने हैं, SC से कितने हैं, ST से कितने हैं, OBC से कितने हैं 3 क्लास में, उसकी संख्या को भरना है और उनमें से पास कितने हुए इसकी संख्या को आपको यहाँ पर भरना है। क्लिक करेंगे। सामान्य से कितने स्टूडेंट थे 3 क्लास में, SC से कितने थे, 5 ST से कितने थे और 5 क्लास में कितने हैं, कितने उत्तीर्ण हुए, ये संख्या को आपको भरना है। इसको भी चेक कर लें। अगर नहीं भरे हैं तो भर लें और भर लिए हैं तो आगे की ओर बढ़ें। अगर मिडिल स्कूल है तो 8 तक जाएगा, हाई स्कूल भी है तो 8 तक भराएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये है 20-21 का आप लोग भरेंगे छात्र संख्या, 3 और 5 और 8 का। ऐसा नहीं कि आप 21-22 का संख्या को भर दें तो गलती हो जाएगी। अभी हम लोग अगला पेज की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं 8.1 में हम लोग पहुँच चुके हैं। 8.1 में क्या है, आपके पास संयुक्त स्कूल अनुदान कितना मिला था उसको आप लोग यहाँ पर एंट्री कर देंगे और कितना खर्चा हुआ उसको आप लोग लिख देंगे। अगर आपको राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं कि स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता अगर आपको कोई NGO से, PSU से, समुदाय से मिलता है तो इसको लिखेंगे और नहीं तो
ना कर देंगे इसमें से। फिर अगला पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें अगला पेज में हम लोग देखते हैं, यही पेज कुछ खास है, इसको आपको समझ लेना है ताकि कुछ गलतियां ना हो। और ये पेज हमारा आ चुका है, इसको आपको पूरा अच्छी तरह से समझ लेना है और समझते हुए क्या करना है, यस और नो में आपको जवाब देना है। और जवाब देने के बाद आपको सेव करना है, और सेव करने के बाद आपको डैशबोर्ड, गो टू डैशबोर्ड पहले जमा कर लेना, पहले सेव कर लेना है और गो टू डैशबोर्ड में जा कर के क्लिक कर देना है, या डैशबोर्ड पर जाएं, क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका उम्मीद है कि सारा डेटा हम लोग भर चुके हैं, और आगे का काम क्या करना है यहीं से आपको समझना है। तो अभी हम लोग डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो जैसे आप डैशबोर्ड में आएंगे तो देखिए आपका सारा यहाँ पर कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ऊपर में दिखेंगे स्थिति प्रमाणित नहीं है और समग्र स्थिति सभी फॉर्म भर लिए हैं यहाँ पर आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 41 नंबर में पूर्ण DCF डाउनलोड करें। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब जो डेस्क भरे हैं उसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटा का प्रिंट आउट निकल जाएगा कि आपने क्या क्या डेटा भरा है, और इस डेटा को आपको नीचे साइन करके आपको BRC में, आपको बी ऑफिस में से जमा भी करना है। इसीलिए आप यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों। और आगे 42 नंबर में दिया गया है कि इसको प्रमाणित करना होता है। तो ये BRC से आपको प्रमाणित होता है कि आपने जो डेटा भरा है वो सही भरा है या गलत भरा है। वहाँ से जांच करने के बाद आपको ये प्रमाणित वहाँ से कर दिया जाएगा। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए तो आप वहाँ से उसको मूल पंजी से आप मिलान कर सकते हैं, या ऑफिस उसको वेरीफाई कर लेगा। जैसे आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर स्थिति में देखेंगे प्रमाणित दिखाएगा और समग्र स्थिति में सभी फॉर्म भरे। इस प्रकार से आपका यूडाइस प्लस फॉर्म संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और आपका डेटा पूर्ण रूप से सरकारी डेटा बन जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने इसे सही ढंग से समझा है और उम्मीद करते हैं कि आप भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप और सही ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता रहे और सबसे पहले मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।